हर साल श्रावण मास आते ही भारत की सड़कों पर नारंगी वस्त्रधारी, कंधों पर कांवड़ लटकाए, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजती एक अनोखी यात्रा शुरू होती है। यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह है श्रद्धा की परीक्षा, यह है भक्ति का समुद्र और इसका नाम है कांवड़ यात्रा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कांवड़ क्यों जाती है, गंगा जल ही क्यों लाया जाता है और भगवान शिव को जल चढ़ाने का क्या रहस्य है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। कांवड़ यात्रा का इतिहास हजारों साल पुराना है। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। जब देवताओं और असुरों ने मंथन किया तब सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना जहरीला कि पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। तब भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में समा लिया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस विष की तपन को शांत कर लिए देवताओं और भक्तों ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। तभी से परंपरा बनी, हर श्रावण मास में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना एक पुण्य और परम भक्ति का कार्य है। अब सामंजीय कांवड़ यात्रा कैसे होती है? कांवड़ यात्रा शुरू होती है, भक्त गंगा के तटों तक पहुंचते हैं। हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख या सुल्तानगंज जैसे तीर्थ स्थानों पर। वहां से वे अपने कांधे पर 2 सिरों वाली कांवड़ में गंगा जल भरते हैं। फिर नंगे पांव, कभी पैदल तो कभी दौड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उनका गंतव्य होता है अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर, जहां जाकर वे वह जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। क्या खास है कांवड़ यात्रा में? इस यात्रा के कुछ अटूट नियम हैं। गंगा जल से भरी कांवड़ को कभी धरती पर नहीं रखना, भोजन में सात्विकता, ब्रह्मचर्य और शुद्धता रखना, सिर्फ शिव के नाम के जयकारे करना, बोल बम, हर हर महादेव, और सबसे बड़ी बात, किसी भी हालत में यात्रा बीच में छोड़नी नहीं है। कई कावड़िए तो दाग कावड़ करते हैं, मतलब तेजी से दौड़कर गंगा जल पहुंचाना, और बहुत से भक्त तो सिर्फ अपने किसी खास की बीमारी, नौकरी, संतान या मन्नत के लिए यह कठिन तप करते हैं। यह सिर्फ यात्रा नहीं, तपस्या है। कल्पना कीजिए, धूप, बारिश, थकावट, कभी रास्ते में ठोकर तो कभी पैर में छाले, लेकिन कावड़िया रुकता नहीं, क्योंकि वो जानता है यह जल नहीं, मेरे विश्वास का प्रतीक है। हर कदम पर उसका एक ही मंत्र होता है, जय भोलेनाथ। गांव गांव, शहर शहर से लोग सेवा के लिए पंडाल, भंडारा, आराम शिविर लगाते हैं। यह यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक श्रद्धा का महापर्व बन जाती है। कावड़ यात्रा का आध्यात्मिक रहस्य। कावड़ यात्रा हमें सिखाती है धैर्य क्या होता है, संकल्प क्या होता है और भक्ति का असली स्वरूप क्या होता है। आज के समय में जहां सब कुछ सुविधाओं से मापा जाता है, वहां ये कावड़िए भक्ति की तपिश में जलते हुए शिव को सिर्फ प्रेम का जल चढ़ाने निकलते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ कुछ नहीं मांगते, सिर्फ मन की सच्ची भावना देखते हैं। इसलिए जब कोई कांवड़िया शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, वो केवल जल नहीं चढ़ा रहा होता, वो अपने सारे दुख, चिंताएं, विकार और मोह त्याग कर शिव के चरणों में समर्पित कर रहा होता है। कावड़ यात्रा को करने वाला हर व्यक्ति बदल जाता है। वो भीतर से मजबूत होता है, सच्चे अर्थों में भक्त बनता है। भले ही वो कोई अमीर हो, गरीब हो, जवान हो या बूढ़ा, इस यात्रा में हर कोई सिर्फ एक चीज पहनता है, भक्ति। और जब वो शिवलिंग पर अंतिम बूंद गिराता है तो वो महसूस करता है, अब शिव मेरे साथ है, साक्षात। तो अगली बार जब आप सड़क पर नारंगी वस्त्र में बोल बम कहते किसी कांवड़िए को देखें, तो समझिए वो कोई आम इंसान नहीं, वो शिव का वो दूत है जो हर कदम पर अपने ईश्वर को पुकार रहा है। हर हर महादेव।